मिला 17,154। इस समय एक शर्मिला आपसे एक व्यू लेंगे कि ऑटो स्टॉक्स में क्या आपको लग रहा है कि एक केस बन रहा है जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो इनके मार्जिन्स के भी जो प्रेशर है वो ईज आउट ही होगा। डिमांड तो कोई इश्यू है ही नहीं। कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें पता चला कि 7.5 लाख व्हीकल्स की डिमांड अनमेट डिमांड सिस्टम में है और सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्या यहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपको अब अट्रैक्टिव लग रहा है कि इस बात के चलते कई सालों से ये स्टॉक एज सच बहुत ज़्यादा चले नहीं है? Yes, risk reward अच्छा लग रहा है, but perhaps not for the commodity price reasons. But मेरे हिसाब से जो backlog भी हम देख रहे हैं, that is really more to do with the semiconductor issue, और that has in fact just gotten prolonged and prolonged. हर बार हम ये कहते हैं कि हाँ ये क्वार्टर ऐसे लग रहा है कि 5-6 महीने में ये चीजें ठीक हो जाएंगी, बट कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं एंड वी कीप सॉर्ट ऑफ पोस्टपोनिंग दैट रिटर्न टू नॉर्मलसी ऑफ द सेमीकंडक्टर इशू। लेकिन 2-3 चीजें आई थिंक हैव सॉर्ट ऑफ कॉट द फैंसी ऑफ इन्वेस्टर्स इन ऑटोज। आई थिंक द बिग थीम इज ईवी। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो किस तरह से उसका इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो रहा है, किस तरह से गाड़ियां इंट्रोड्यूस हो रही है, टू व्हीलर्स की बात होती है, so the buzz is really around that। और अगर आप उसका डेटा भी देखेंगे तो किस तरह का ग्रोथ हुआ है, रियली इट्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बेस, लेकिन किस तरह का ग्रोथ हुआ है सभी टू व्हीलर्स में, वेदर इट इज इन द लार्जर कमर्शियल व्हीकल साइड और वेदर इट इज द कार्स और थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स। तो मुझे लगता है कि दैट इज एक्चुअली व्हाट इज एक्साइटिंग मार्केट, और शायद दैट वो मेरा फोकस वहां पे रहेगा। और हमने देखा है कि जब तक for instance, Maruti for the longest time wasn't talking of EV, तो उस वजह से हम देख रहे थे कि बाकी नंबर्स ठीक ठाक थे। of course, I mean, वो प्रोडक्शन कट्स एंड ऑल नॉटविथस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी स्टॉक वाज नॉट, बाकी के स्टॉक्स जब परफॉर्म कर रहे थे तो नहीं ऊपर जा रहा था मारुति। एंड आई थिंक दैट इज अ सिंगल रीजन, क्योंकि अगर एक स्टोरी है दैट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स, देन दैट इज ईवी, एंड आई थिंक वहां पर आपका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। So yes, I think it's a good long-term play. Maybe not from the commodity point of view, but more I think ये जो developing नई stories है from that point of view. अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है, कुछ क्या ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? अच्छा, देखिए ऑटो पैक जहाँ पे की स्ट्रेंथ थी वहाँ पे इनफैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। तो अगर मार्केट में लेट्स से कि प्रॉफिट टेक भी हायर लेवल से, तो मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर उसमें फिजल आउट होते हैं चांसेस कम है। काफी डिसाइसिव कैंडल है आज की, पिछले करीब 2 वीक से कंसोलिडेशन का एक ब्रेक, डिसाइसिव ब्रेक आई वुड रादर से। और यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 660 662 का जोन, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ऑटो पैक में आपको फ्रेश कुछ देखना है तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टीवीएस मोटर, और 660 के अराउंड का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, विच इज 20 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम द करंट लेवल, और पोजिशनली 720 740 तक के टारगेट्स आप देख पाएंगे इन नियर फ्यूचर। ठीक है अजीत, इस बीच एक क्वेश्चन आपसे और है, वो है एचडीएफसी बैंक को लेकर। आज 1% ऊपर है, जब आईसीआईसीआई चल रहा है, एक्सेस चल रहा है, एचडीएफसी